प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ और दूसरा बात है कि यहाँ पर अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ। अभी हम लोग अर्श व्याधि पे बात करेंगे, जिसको हम लोग मराठी में मूढ़व्याध बोलते हैं, पाइल्स। पाइल्स का तकलीफ आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है। ये संतर्पण जनित होता है, ज्यादातर मोटापा की वजह से होता है। और जो लोग पेट साफ नहीं होता है और या फिर वो वेगों को बहुत धारण करके रखते हैं या उदीरण करते हैं, मल मूत्र के वेग को, उनको ये ज्यादातर होता है। मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको पाइल्स का तकलीफ होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कर्क लग्न में सूर्य रहता है और शनि की दृष्टि उस समय पड़े और जन्म हो जाए, तो उस बच्चे को ये अर्श का तकलीफ होता है या फिर कुष्ठ होता है, ऐसा होता है। और इसका अर्श व्याधि के लिए दैव व्यपाश्च चिकित्सा में अगर सूर्य मंत्र का जप किया जाए, तिल दिया जाए, अर्क नाम की वनस्पति का लकड़ी का संविधा देके हवन करे और गाय का दान करे, तो अर्श व्याधि जो है, जो असाध्य से असाध्य है, वो नष्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये किसको होता है अर्श व्याधि? तो जो लोग वेतन लेके वेद शास्त्रों को पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा नियम था। पहले जब वैदिक काल था, तो उसमें जो वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण होते थे, उनको कभी भी वेतन नहीं लेना होता था। उनको खाने पीने का जो भी है वह राजा लोग आके देंगे, लेकिन वो पैसा नहीं लेते थे। मतलब आजकल के जमाने में जैसे सैलरी मिलता है, तो उस जमाने के नियम के हिसाब से कभी सैलरी नहीं लेना होता था। उनको धन संचय करने का अधिकार नहीं था। धन संचय कौन करेगा? तो राजा करेगा। और व्यापार कौन करेगा? तो वैश्य लोग करेंगे, बनियान लोग करेंगे। शूद्र लोग जो हैं, उस समय जो बना था, शूद्र लोग सेवा करेंगे, उनको भी धन संपत्ति लेने का अधिकार नहीं था। और ना ब्राह्मण लोग को धन संपत्ति लेने का था, है ना। और कुछ भी नहीं लेना है, केवल पैसा तो नहीं लेना है। लेना है तो धान्य लो, गेहूं लो, चावल लो, ऐसे लेना है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि उस जमाने के हिसाब से जो वेतन लेके और वेद शास्त्र पढ़ाता है और देव पूजा करता है पैसा लेके, या हवन करता है, या दूसरे का करता है देव पूजा हवन, मतलब जो पुरोहितगिरी है पैसा लेके या पैसा का डिमांड करके, और गो हत्या करता है, उसको हर जन्म में अर्श होता है, ऐसा बताया गया है। तो इसके लिए क्या बताया कि चांद्रायण व्रत करना है। मतलब ये अंधविश्वास नहीं, ये है जो नियम है। कलयुग के लिए अलग नियम है, सतयुग के लिए अलग नियम है, त्रेता युग के लिए अलग नियम है, द्वापर युग के लिए अलग नियम है। तो कलयुग में चलता है सैलरी लेना है, क्योंकि लोग वो सब दे नहीं सकते। अभी ब्राह्मणत्व वो सब बंद हो गया है। अभी कोई जात पात कुछ नहीं है, सभी लोग सब समान है। लेकिन जो युग के जो नियम है वो फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसके लिए जिसको अर्श व्याधि है, तो उसको चांद्रायण का व्रत करना है। एक तरह से लंघन भी होता है। अमावस्या को कुछ नहीं खाना है, फिर प्रथमा द्वितीय तृतीया को धीरे धीरे एक एक ग्रास बढ़ाते जाना है, पूर्णिमा को भरपेट खाना है, फिर उसके बाद पूर्णिमा से अमावस्या तक एक एक ग्रास कम करते करते कुछ नहीं खाना है। फिर पुरुष सूक्त, जैसे श्री सूक्त होता है लक्ष्मी माता का जप, वैसे पुरुष सूक्त विष्णु भगवान का सूक्त है, वो स्तोत्र है, उसका जप करना है। सूर्य को अर्घ्य देना है, विष्णु हृदय मंत्र और सूक्त अग्नि सूक्त करना है, घी का दान करना है, सोने का दान करना है, और जितने मतलब लोगों को धन दान करें उतना करना है। तो इस तरह से दैव पश्चात चिकित्सा करने से अर्श व्याधि ठीक हो जाती है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि दान और कुछ ऐसा नहीं है। लोग जब ये व्रत पूजा वगैरह करते हैं, तो खाने पीने का नियम पालते हैं। व्रत करते हैं तो मतलब लहसुन प्याज नहीं खाना, मिर्च मसाला नहीं खाना, गरम मसाले नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना। तो इसके वजह से वो साइंटिफिकली वो शरीर शुद्ध हो जाते हैं और अच्छा हो जाता है, अर्श ठीक हो जाता है। इसलिए ये पूजा पाठ बताया है। दूसरा क्या है कि अर्श जो है वह दूसरे ग्रंथों में तो बहुत टाइप का बताया है, लेकिन वातार्श, पित्तार्श, कफार्श, सन्निपात का, और रक्तार्श और संसर्गार्श, इस तरह से 6 टाइप का बहुत सारी संहिताओं में बताया गया है। तो कॉमन भाषा में उसको मूल व्याध, मूल में जो व्याधि हुई है, अर्श ऐसे बोलते हैं। जो अरिवत प्राणन हिनस्ती, मतलब जो दुश्मन की तरह शरीर को नुकसान करता है, बहुत तकलीफ देता है, उसको अर्श व्याधि बोलते हैं। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक सहज होता है और एक बाद में होने वाला। तो आहार निमित्तज, तो जो सहज है उसके लिए दैव पश्चात चिकित्सा करना चाहिए, जो कंजेनाइटल है मतलब बचपन से हुआ है।
दूसरा है कि मिथ्याहार विहार करने की वजह से वातावरण दोष प्रकोपित होकर अर्श व्याधि होती है। अर्श के और टाइप बताए हैं कि वो सूखा वाला अर्श होता है, पाइल्स होता है, और दूसरा गीला वाला होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है। कुछ जो पाइल्स के मस्से होते हैं वो ड्राई होते हैं, और कुछ से पानी निकलता है, ये खून निकलता है। इसके पूर्व रूप है कि स्वेलिंग आने लगता है पूरे बॉडी में, अग्निमंद होता है, खाना पचता नहीं है, जॉइंट पेन होता है, अल्प पुरुष होता है क्योंकि वो मल के द्वार पे ही है अर्श। रेक्टल वेन जो है वो डायलेट हो जाती है, उसको अर्श बोलते हैं। फिर संग्रहणी है, पांडु रोग है, उदर रोग की आशंका होती है, खून की कमी होती है, बल हानि होता है, पेट में गुड़गुड़ होता है, बहुत आवाज आती है, ढकार आता है, ये पूर्व रूप रहता है। अब वातार्श के क्या कारण है? जो वायु से उत्पन्न हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा कसैला चीज खाया जाएगा, बहुत तीखा खाया जाएगा, बहुत तिक तरह साथ में खाया जाएगा, वो रुक्ष चीजें खाएंगी। लोगों को आदत क्या होती है कि स्प्राउटेड चीजें खाना है, प्रोटीन डाइट, स्प्राउट करके वो खाओ। घी वगैरह नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है। तेल और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए वो स्प्राउटेड चीजें खानी है। ठंडी चीजें खानी है, फ्रिज में रख के वही डायरेक्ट खा लेना है, या उसको गर्म करके खाना है। सब मिथ्या आहार विहार करते हैं। उसी तरह से बहुत कम खाना, वेट लॉस करना है, जीरो फिगर बनाना है, इसलिए कम खाना। या फिर टाइम छोड़ के, जब भूख लगी है तब नहीं खाना, बाद में खाना। तीक्ष्ण मद्य लेना, मैथुन का सेवन करना, पॉर्न वीडियोस देखना, या फिर लंघन करना, ठंडे प्रदेशों में रहना, शीतकाल में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना, शोक करना, वायु का सेवन करना, ये सब वातर्ष के कारण होता है। वातर्ष में कुछ सार्वदेहिक लक्षण मिलते हैं, कुछ उसके लक्षण मिलते हैं। तो जैसे जिसको वातर्ष होता है तो उसका पेट साफ नहीं होता है, तो मस्तक में, पीठ में, कमर में, और फिर थाइज एरिया में, या फिर स्कॉटल एरिया जो है, अंडकोश है, वहां पे पेन होता है। छींके या फिर ढकार या मल का अवरोध होता है। हृदय को व्यथा होती है, हृदय में ऐसा लगता है जकड़ गया है, क्योंकि आम बहुत है और हृदय रसवस स्रोत इसका मूल स्थान है। वो आम जाके वहां हृदय में बैठा है, तो अकड़न होती है, श्वास लगता है, कास लगता है, अग्निमांद होता है, कान में आवाज आती है, भ्रम होता है, त्वचा, नाखून, मल मूत्र ये सब काले हो जाते हैं, और गुदा में मांसांकुर तैयार हो जाते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, म्लान होते हैं, स्तब्ध होते हैं, गाय के जीभ जैसे होते हैं, उसमें कांटे कांटे आते हैं। जैसे कंटोली नाम का जो सब्जी होता है उसमें जैसे फल आता है, या कटहल के जो कांटे रहते हैं उस तरह के बहुत छोटे छोटे कांटे जैसे आ जाते हैं। उसी तरह से अग्रभाग छोटे रहते हैं, कभी बड़े रहते हैं, कभी ये अर्श जो है वो बेर की तरह होता है, कभी खजूर की तरह हो जाता है, या कपास के फल की तरह बड़ा हो जाता है, और ये फूल जैसे हो जाता है, कदम के फूल की तरह होता है, या फिर छोटे सिंग की तरह होता है, और एक दूसरे में ही फूटते हैं, और बहुत पेन होता है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते हैं वातार्श। पित्तार्श होते हैं जो बहुत ज्यादा, अग्निमन तो है ही, मल संचिति तो है ही, लेकिन साथ में तीखा, अम्ला, खट्टा, उष्ण पदार्थ, और धूप का सेवन करना, उष्ण प्रदेश में रहना, गर्म ऋतु में रहना, क्रोध करना, मद्य पीना, दूसरों की संपत्ति प्राप्त हो गई तो दूसरे दूसरे का ग्रोथ हो गया तो ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करने से पित्त की दृष्टि होती है, दाहक और तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ का सेवन करना, ये सबसे पित्तार्श हो जाते हैं। पित्तार्श में क्या होता है? तो सार्वदेहिक लक्षण में दाह होगा, बर्निंग होगा क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, ज्वर होगा, भ्रम होगा, तृष्णा होगा, मूर्छा होगा, पूरा बॉडी अकड़ गया है ऐसा फील होगा। उसी तरह से जो पाइल्स होता है वो पित्त वाला जो होता है, रेड कलर का, पीले रंग का, काला होता है, और उसके आगे की भाग नीले रंग की होती है। कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है, पूरा एक एक अर्श को देखा है उन लोगों ने, ऋषि मुनि ने। और कभी कभी वहां से गुदा से रक्त पड़ता है वो फूटने के बाद, और वो मृदु होते हैं, लंबे लंबे आते हैं, जैसे कि तोता होता है, पैरेट, पैरेट की जीभ जैसे होते हैं, और जलौका का जैसा मुंह होता है, उस तरह के रहते हैं, जो पित्तज अर्श रहता है। और इसमें त्वचा, नख, ये सब हरे रंग का, पीले रंग का हो जाता है। कफार्श अगर देखेंगे तो जो लोग अग्निमंद है और मल संचित है, लेकिन मधुर, स्निग्ध, ठंडा, फिर बहुत ज्यादा नमक वाला, खट्टा, और जड़ पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, सुख शैया आसन कर रहे हैं, तो और ठंडी हवा का सेवन कर रहे हैं ठंडे ऋतु में, और ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडा आइसक्रीम खा रहे हैं, तो उनको कफार्श हो जाता है। कफार्श में खांसी, जुकाम, फिर बहुत ज्यादा मुंह से लार आना, फिर बहुत पसीना आना, अरोचक होना, फिर सर्दी जुकाम होना, मूत्रकृच्छता होना, मस्तक में गुरुता होना, ठंडी बज के बुखार आना, स्त्रियों के लिए कुछ इच्छा नहीं होती है, लॉस ऑफ लिबिडो, अग्निमांद होना, उल्टी आना, पेट में बहुत ज्यादा
आंव पड़ा है ऐसा होना, फिर जो अंड संधि है, स्क्वाटल का जो जॉइंट वहां पेन होना, बस्ती नाभि में पीड़ा होना, गुदा में बहुत बड़े बड़े अर्श आ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्निग्ध रहते हैं, और उसमें पीड़ा भी बहुत थोड़ी होती है। हाथ पैर जो रहते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, और ये बेल का अंकुर होता है वैसे वो दिखते हैं, या फिर जो कटहल का जो अंदर का जो बीज होता है वैसे होता है, गाय के स्तन की तरह ये बड़े बड़े हो जाते हैं। ये कवच अर्श जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, मतलब वो ठीक। सॉरी, यहाँ पे म्यूट हो गया था। जो रक्त का अर्श जो होता है, पित्त वाले पदार्थ का सेवन ज्यादा करने से रक्त खराब हो जाता है, और उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, रक्त का कोप हो जाता है, और उसमें जिस तरह से बरगद के जो अंकुर होते हैं वैसे बड़े बड़े लंबे लंबे अर्श हो जाते हैं, इंटरनल पाइल्स भी हो जाता है, और उसमें हमेशा खून आता है रक्तार्श में। मल साफ नहीं होता है, मल आता है तो बहुत गर्म आता है, रक्त का क्षय होने से एनीमिया हो जाता है, और शरीर पीले रंग का होता है, शक्ति क्षीण होती है, और पांडुता आती है, आंखें अंदर धस जाती हैं, से रक्तार्श होता है। तो ये सारे अर्श जो रहते हैं इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? तो सूरन का कंद लाना है, उसको कूट के तिल के तेल और सिंदूर चूर्ण में पुटपाक विधि से पकाना है। मतलब जैसे उसके ऊपर मिट्टी लगा दिया, या आजकल कैसे एल्युमिनियम का रैप लगाते हैं, एल्युमिनियम का फॉइल होता है वो लगा के, और फिर उसके ऊपर गोबर लगा दे या मिट्टी लगा दे, और उसको पकाना है, पुटपाक विधि से पकाना है। उसके बाद में वो पक जाए तो उसको निचोड़ के रस निकाल के वो देना है, तो अर्श रोग ठीक होता है। या उसका सब्जी बनाना है, जैसे सूरन बैगन का भरता बनता है वैसे सूरन का भरता बना के उसको खाना है, उससे पाइल्स ठीक होता है। या सूरन जो सूखा हुआ सूरन का चूर्ण है वो 8 भाग लेना है, चित्रक मूल लेना है 4 भाग, बाल हृद के 1 भाग, शुंठी 1 भाग, पिपली आधा भाग, ये सबको एकत्रित करके और सूरन वटक बना के वो देना है। इससे अग्निमांद्य, अर्श, मलावरोध सब ठीक हो जाता है। इस तरह से लहसुन, गंधक, सेंधा नमक, पिपली, मरीच, हींग, ये औसत डाल के सूरन में भर देना है। सूरन को ऐसे अंदर से गड्ढा करना है, और उसमें लहसुन, गंधक, सेंधव, मरीच, पिपली, हींग ये डाल के कूट के और डाल देना है। और फिर एरंड पत्र से उसको लपेट के, जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, उसको डाल के और उसको पकाना है, और उसको फिर फोड़ के थोड़ा थोड़ा काट के और चावल के साथ खाना है, तो इससे गुल्म और अर्श पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से गंगावती रस नाम की एक जड़ी बूटी है, उसको घी के साथ खाना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सूरन में जो ये होता है, क्षार होते हैं, यवक क्षार, वचा, चित्रक मूल, विड़ंग, टंकन क्षार, हींग, इसको कूट के सूरन में डाल के पुटपाक करके खाएं, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मनुष्य का जो बाल होता है, आप लोग बाल कटवाते हैं, बार्बर के पास जाइए, बाल लेके आइए। या सांप का जो ऊपर का जो ये होता है, उसका जो ऊपर का जो केंचुली होता है वो लेना है, और विड़ंग, और जो अर्क का मूल होता है, शमी के पत्ते होते हैं, और हींग, इन सबको जलाना है, और जहां अर्श है उसमें धूम्र देना है, धुआं देना है, उससे अर्श ठीक हो जाता है, सूख जाता है। इसी तरह से वृहण सुरण वटक या सुरण वटक जो होता है वो देते हैं, कांकायन बटी देते हैं, अर्श कुठार रस। अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो हम लोग नागकेशर चूर्ण तंडुलोदक तंडुलोदक के साथ देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या जो अपामार का बीज है उसका कल्क लेके, और जो तंडुलोदक होता है उसके साथ जब देते हैं तो जो ब्लीडिंग पाइल्स है वो ठीक हो जाता है। या तिल को पीस के उसमें मक्खन डाल के और कल्क करके, और नागकेशर डाल के, और थोड़ा सा उसमें मक्खन डाल के और मिश्री डाल के वो खाने के लिए देना है, तो इससे रक्त जो गिर रहा है वो ठीक होता है, और पाइल्स ठीक हो जाता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आपके नाती के बारे में बताइए, आज पूरा दिन क्या लिया उन्होंने? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर, शायद हाँ। सर आज आप, तो उसने मूंग का पानी कल भी लिया था और आज सुबह में भी लिया था और अभी मूंग का पानी भी लिया है। तो उनको कैसा लग रहा है सर? वीकनेस अभी वगैरह तो कुछ आ रहा है? सुबह से तो ठीक है, सुबह में जब उसको एक वोमिटिंग हो गया था सर। फिर
अच्छा, वॉमिटिंग हो गया था। हाँ, दूसरे दिन। कल तो उसको वॉमिटिंग कराया था, आज सुबह में हो गया एक वमन। अच्छा, अभी कहाँ पर है? अभी यहाँ है। वो फिर थोड़ा लूज हो गया था। आशीष। एक बार उनको लाइए, तनिका मैम आप थोड़ा इनसे बात करिए। तो फिर मैंने सर उसका बीपी देखा ने तो 90 और 70 था। अच्छा, एक बार आप उनको लाइए, बात करते हैं। अभी हाँ भी ठीक है ना, एक बार बात करते हैं। हरिहर सर, वीडियो ऑन करिए। जी सर, करता हूँ। हाँ, कर दिए। तनिका मैम आप इनसे बात करिए थोड़ा। जी जी सर। लो हाँ बीपी नमस्ते क्यों मैम। हो गया? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सर। कैसा क्या फील हो रहा था अभी उसके बाद, वमन के बाद आज क्यों वो वोमिटिंग आई मैंने आपको? वमन किया था तब तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज सुबह वीकनेस जैसा फील हुआ था। क्या वीकनेस, क्या अंदर भी कुछ ऐसा उत्क्लेश हो रहा था कि वोमिटिंग टाइप फीलिंग हो रही है मुझे, या मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा भारीपन लग रहा है पेट में, कुछ ऐसा नहीं, लग रहा था? भारीपन तो नहीं लगा था, लेकिन सुबह में जब नारियल पानी लिया था ना, तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एसिडिटी हुई। अच्छा, तो तो ये थोड़ी नारियल देर पानी जब बाद लिया था तो तब भूख थी कि जहाँ ऐसे लिया था? नहीं, भूख थी मेरे को। भूख थी। अच्छा ठीक है। पर हमने उसकी पानी, थोड़ी देर भूख बाद थी तो वोमिट हो हमने गई। खिचड़ी क्यों नहीं? हाँ नहीं, भूख थी तो हमने खिचड़ी क्यों नहीं खाई और जहाँ दाल का पानी क्यों नहीं पिया, नारियल पानी क्यों पिया? खिचड़ी का तो मना बोला है, तो मैंने सिर्फ मूंग का दाल पानी ही का पिया पानी। था। हाँ, तो जब भूख लगे तो फिर दाल का पानी पियो ना, नारियल पानी मत पियो उस टाइम पे फिर। हाँ, तो अभी तो मूंग की दाल का पानी ही पिया मैंने। अच्छा, तो मोशन वगैरह कैसे आ रहा है? मोशन तो अभी एक बार हुआ था, वो ठीक था। इतना कुछ नहीं कलर, हुआ। कलर वगैरह कैसा था? नहीं, वो तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। अच्छा, ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, तो अभी उस वॉमिट के बाद अभी थोड़ा सा हल्का फील लग रहा है आपको? हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे वो जो आपका कुछ जब उल्टी आई थी उसके बाद से मन हल्का हल्का ही है? हाँ, उसके बाद तो फ्री हो गया था मैं। और अभी भूख वगैरह भी लग रही है? हाँ, अभी भूख लगी थी तो मैंने मूंग का पानी पिया। अच्छा, तो जब ये बीपी आपने जब आपको वॉमिट आई थी तब कोई स्वेटिंग वगैरह भी हुई थी साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ नहीं, नारियल पानी पता पिया मेरी उसके बाद आपको वॉमिट हार्ट आ गया? बीट बढ़ गई थी मैडम। अच्छा, उस टाइम पे जब आपने नारियल पानी पिया, और एक ही घूंट पे तो नहीं पी गए थे? नहीं नहीं नहीं, आराम से ही पिया था। अच्छा, आराम से ही पिया था। तो उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ नारियल पानी पीने के बाद हुआ नहीं, ये? लेकिन जब मैं उठा ना, तब से मेरे को वीकनेस जैसा फील हो रहा था। तो ठीक है। मैंने बोला मम्मा को कि आप मेरे को नारियल पानी दो। तो उन्होंने हम्म। नारियल पानी दिया। अच्छा, खाली पेट आपने नारियल पानी पिया था? हाँ हाँ। ओके, तो अभी भी तो कोई गैसेस वगैरह, उस टाइम पे गैस वगैरह बन रही थी क्या पेट में? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। कि गैस बन रही है? और परसों हाँ, मतलब कल रात को क्या खाया था? कल रात को मूंग का पानी पिया था सिर्फ। अच्छा, मुंह का पानी पी लिया और सो गए थे? तो हाँ। पूरी भूख मिट गई थी उसके साथ? नहीं, पूरी भूख तो नहीं मिटी थी। तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि इनका अग्नि बढ़ गया है सर, इनको खिचड़ी दे दीजिए। इनको अति लंघन नुकसान करेगा। तो हाँ। इन्होंने सर घी। इसको, हाँ। सर भूख लगी थी इन्होंने और भरपेट वो जूस भी नहीं पिया ना, तो वो जूस था एक्चुअली, दाल का पानी था। तो इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो भूख वो आधा जो खाना खाया ना, जो आधा पिया और आधा बच गया जो पेट में, वो गैस बन गई सर इनको, वो गैस का एसिडिटी वाला पार्ट इनका ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह से इनकी जो हुआ है ना, तेज हुआ है, ये गैस्ट्राइटिस की वजह से हुआ है सर, इनका गैस्ट्राइटिस वाला पार्ट बढ़ वही ना, गया है। अम्ल पित्त हो रहा है, तो इनको खाना हाँ। दे सकते हैं, आप खिचड़ी दे दीजिए सर आज से। जी सर। 7 दिन तक इनको पतला खिचड़ी खा के ही देना है हाँ सर। ठीक है, इनका अग्नि अच्छा हो गया है। हाँ। हाँ, तो इनको अभी आप खिचड़ी दे सकते हैं, संसर्जन क्रम को मॉडिफाई करिए। आज से पतला खिचड़ी शुरू करना है 7 दिन तक। जी सर। अगर आप भूखे रखेंगे तो फिर से लो बीपी होगा, वीकनेस आएगा। नहीं, फिर तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्या सुबह, वीकनेस आएगा? नहीं सुबह से तो कोई वीकनेस विकनेस, एक ही बार तो वॉमिटिंग एक हुआ। ठीक है सर, वो तो बॉडी टॉलरेट कर रहा है, लेकिन अभी खाना दीजिए इनको, पतला अच्छा। खिचड़ी दे दीजिए। अच्छा, एक बार भूख। वो आसिफ, आपको भूख लगी है क्या? थोड़ा खाने का मन कर रहा है? हाँ, खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन कल सुबह से था कि चावल खा लूंगा कल दोपहर आज से। खा लीजिए, आज खा लीजिए, आज पतला खिचड़ी बना के या दाल चावल खा लीजिए अभी, क्योंकि बॉडी हाँ, मांग, अग्नि प्रदीप्त हो गया। ठीक है सर। थोड़ा ही खाइए, फिर भूख लगा फिर बाद में खा लीजिए। हाँ। ठीक है। अच्छा हुआ आपने बता दिया।
ऐसे कंडीशन आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 दिन हम करें। जब भूख लग रहा है, उल्टी आ रही है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो वहां पे खाना देना है, अग्नि प्रदीप्त हो गया है। हाँ और आपने घी 4-4 ही चम्मच खाया था, असली में आपको घी ज्यादा खाना चाहिए था। हाँ, मैंने उतना ही खाया था। हाँ, तो वो कम घी खाया था आपने। तो सारे सर दिन आप के आप खाओ दे में सर। सकते हैं क्या, अग्नि जैसे प्रदीप्त हो गई है तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के दे सकते हैं कि नहीं? अभी नहीं, एक दिन ऐसे बिना घी का देते हैं, फिर उससे पच रहे, फिर भूख लग रहा है, तो उस हिसाब से फिर घी बढ़ाएंगे, डालेंगे। आज नहीं। એટલું બધી નહીં। 24। सर अभी खिचड़ी बन सकता है क्या इनके लिए? हाँ तो इनके लिए खिचड़ी बना के खिला दीजिए ना, 1 कटोरी। जी सर। फिर रात को भूख लगेगा फिर दे दीजिएगा, या सुबह दे दीजिएगा। जी सर। अब इनको खिचड़ी पे ही रखते हैं 7 दिन। फिर कल भूख लग जाएगा तो घी डाल के दे दीजिएगा, घी तड़का डाल के, छौंक डाल के। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। अब क्या है ना, बच्चा 7 दिन लंघन की जरूरत नहीं है ना, आम बात थोड़ी ना है इसको। यंग बच्चा है, खेलता है कूदता है, उसको अग्नि प्रदीप्त हो गया। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और वो सर अस्थमा वाली बच्ची का हुआ फायदा, श्वास कुठार से? आज उनका कोई मैसेज नहीं आया, दूसरे का कल मेरे से मैसेज आ गया। मैंने उसको बोला था, वो आपने बोला था ना कनकासव का, हाँ तो उसको बोल दिया है मिल जाएगा, तो कल मुझे बता के लेंगे। ठीक है। अभी आसित को अगर आपने खाना नहीं दिया ना सर, तो फिर सुबह लो और लो बीपी हो जाएगा, शुगर कम होकर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो अभी खाना देना जरूरी है इनको। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ पतली खिचड़ी ले लेवे ना सर, एक हाँ, पतली खिचड़ी ले लेवे। हाँ, एक कटोरी जेटली भूख लागी हो तो ले एम के सर छाछ के साथ लेवे। हाथ से सर्दी जुकाम होने का डर है सर। ठीक तो नहीं, सर्दी खाली खिचड़ी ले दे, वो बनाता है सर, अभी लेगा और उसको उसमें भूख तो। आप ना पुदीना और धनिया, कुछ चटनी भी बना के दे सकते हैं। जी सर। चटनी से और अग्नि अच्छा हो जाएगा। तो हाँ चटनी और खिचड़ी दे दीजिए खाने को, इमली होगा तो इमली का चटनी। जी सर। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। ऐसा कंडीशन आता है जब हमें संसर्जन क्रम को चेंज करना पड़ता है। अग्नि प्रदीप्त हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, उल्टी आएगा, कमजोरी आएगा, तो हमें उस टाइम, क्योंकि चरक में भी बोला है अति लंघन जो है वो आग का प्रकोप करता है। अति लंघन नहीं होना चाहिए, और ये बच्चे के लिए अति लंघन हो जाएगा अगर हमने 7 दिन तक लिक्विड पे रखा तो। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ, और तनिका मैम कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहती हैं तो बताइए। नहीं सर, अभी कोई पेशेंट तो नहीं है। और वो लेकिन सर, हाइट वाली पेशेंट ले रहे हैं दवाई? हाँ जी सर, वो ले रही है। तो उसको थोड़ा डाइजेशन में अच्छा लग रहा था, तो उसके भाई ने भी अभी बोला है। ठीक है, तो अभी मतलब भाई अभी अभी वो रस्सी कूद रही हैं, सर स्किपिंग? रस्सी तो नहीं कूद रही है, लेकिन स्विमिंग के लिए वो डेली जा रही है। और ऐसे रॉड पे लटकना भी है। और उनको ये बोले रस्सी कूदेंगे तो जल्दी फायदा होगा। हाँ सर, वो मैं बोला हुआ है, लेकिन वो ये रस्सी तो नहीं कूद रही है अभी। अभी वो स्विमिंग के लिए डेली जा रही है, डेली की डेली जा रही है स्विमिंग के लिए। चंद्रशूर जो है ना, वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है, ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, तो आप देखिएगा हाइट बढ़ जाएगा। हाँ जी सर, वो अभी ले रही है और उसको थोड़ा बेटर भी लग रहा है, कह रही मुझे डाइजेशन में बेटर लग रहा है पहले से। हाँ, तो आप याद है तनिका मैम, ऐसा बात हुआ था शुरू में कि वो चंद्रशूर नहीं खा सकती है, ऐसा बात हुआ था। जी जी जी। तो अभी तकलीफ हो रही है चंद्रशूर ना लेने? सर, ना ना ना, कोई तकलीफ नहीं हो रही है सर, उसको खा रही है, आराम से खा रही है। हाँ, तो ऐसे ही जब पेशेंट बोलते हैं ना टर्म्स कंडीशन, कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो ट्रीटमेंट देना चाहिए। सर ये टर्म्स एंड कंडीशन उसके भाई ने लगाई थी सर। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, उसने नहीं लगाई, उसके भाई ने लगाई थी कि मैं नहीं खा सकता हूँ। तो अभी वो ही इज रेडी कि हाँ मैं ले लूंगा, आप मुझे मंगवा दो। हम्म। तो ये, अच्छा सर, एक चीज और मुझे पूछनी थी, जो आपका श्वतु ब्रंशतु आदि तेल है, हाँ उस वो आपने सरसों के ऑयल में बनाया है क्या? हाँ, कुछ तेल अच्छा। रहते हैं, तेल में बनते हैं, कुछ तेल नारियल तेल में बनते हैं, कुछ तेल और दूसरे तेल में, तो ये सरसों के तेल में बना है। जी 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 सर, वो एक्चुअली एक पेशेंट आया था, उसको दिया था, तो वो कह रहा है कि ये तो सरसों के ऑयल का पूरा मुझे वो आ रहा है हाँ, बिल, बोला हाँ। उसमें बनाया है, मैं तो मानता हूँ ना, मैं खुद ही बता रहा हूँ, उसमें बनाया है। जी 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 सर। आज तो मुझे एक बात बताना है कि मेरे पास एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आई थी, वो कल भी आई थी। तो उनका जो ये है ना सुप्रा स्पाइनेटस मसल,
उसमें टेयर हो गया जिम में जाने की वजह से। तो मैंने कल भी एक केस शुरुआत में बताया था। तो मैंने उनको नस्से का वीडियो भेजा, जो मैं सबको बताता हूँ कि ये अनुरीता मैम डालती हैं ये सब। वो डॉक्टर ने क्या किया कि बोली कि मैं किससे डलवाऊं, खुद ही डालने लगी। तो 2 बोतल उन्होंने रात को खुद डाल दिया, और मुझे बोली कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रात भर सोई हूँ 1 साल के बाद। फिर वो सुबह नस से लेके फिर मेरे पास दोपहर में आई। तो मैंने कहा कि आप नस से लीजिए, मैं थोड़ा मेरे मोटर का काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है, आप ये थोड़ा आप खुद डालिए, आप डाल सकते हैं। तो मैं आया 2 मिनट में डाल दी 2 बोतल, मतलब 30 ml, 15-15 ml का वो ड्रॉपर होता है, डाल दी। फिर मैंने उनको वो कराया, स्नेहन स्वेदन नाड़ी स्वेद वगैरह कराया। तो उनका और मूवमेंट अच्छा हो गया आज, 80% तक ठीक हो गई। फ्रोजन शोल्डर जैसा था, हाथ नहीं उठा पा रही थी, वो ठीक हो गई। तो मैंने उनको कहा कि आप और नस से ले सकते हैं क्या। तो बोले हाँ। फिर मैंने 2 बोतल भर के दिया, ड्रॉपर भर के दिया, वो फिर डाल दी उन्होंने। तो और फिर आज रात को डालेंगी, और उनको इतना अच्छा रिलैक्स लग रहा है। तो टोटल 120 ml वो नस से ले रही हैं आज के डेट में। तो मुझे ये कहना है कि एलोपैथी डॉक्टर्स को अगर कन्विंस किया ना कि नस्य से ये होता है, नाशाई शीर्षोद्वारम, और पेन कम होता है। और मैंने उनको ये समझाया मसल टेयर कब होता है, जब रुक्षता बढ़ती है। पहले के जमाने में लोग, पहलवान लोग जब कुश्ती करते थे, मलखम करते थे, तो सरसों का तेल या तेल लगा लगा के स्नेहन करते थे, अंदर से घी खाते थे, फिर हैवी एक्सरसाइज करते थे। तो कभी उनका मसल टेयर नहीं होता था। आजकल लोग क्या करते हैं कि हाई प्रोटीन चीजें खाते हैं, एक चीज, और रुक्षता वाली चीजें खाते हैं, स्प्राउटेड खाते हैं, और जो भी लेते हैं तो उससे रुक्षता बढ़ती है। और उसमें जिम में उठाएंगे, वो भी ट्रेनर के अंडर में इन्होंने किया था, तो मसल टेयर हो गई। और मैंने पूछा कैसे पता चला कि मसल टेयर है, तो बोले एमआरआई में दिखा था। तो वो इतना प्रभावित हुई कि, और मैंने उनको इंटरनल आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, आम पाचक ये सब दिया। आम पाचक के बाद उन्होंने कहा कि सुबह मेरा इतना अच्छे से पेट साफ हुआ, मतलब जो उपस्तंभित वायु की वजह से सब स्तंभ था उनको एक साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में पूरा स्तंभ था, हाथ उठा नहीं पा रही थी, वो पूरा कंधा सॉफ्ट हो गया उनका, हाथ उठाने लगी, 80% ठीक हो गया। मतलब 2 दिन के ट्रीटमेंट में इतना फायदा हुआ। तो वो खुशी खुशी एक जिम में एक और कोई आता है, उसको मिनिस्कस टेयर है। पहले उसको एसीएल था, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टेयर, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टेयर। और वो भी डॉक्टर ही है, उनके जो साथ में जिम करते हैं, तो वो भी ऑर्थोपेडिक ही है वो। तो डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन वो पूरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मिनिस्कस टेयर जो रहता है वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो वो हील नहीं होगा, लेकिन हम चलने लायक बना देंगे आपको। तो अभी वो भी आ रहे हैं कल उनके साथ। तो इतना होता है, वो फिर प्रचार अपने आप करते हैं। और मैंने उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि स्नेहन जो है, ये स्नेहन का कॉन्सेप्ट जो है, हम नाक से तेल डालते हैं, वो नाक में डालने के बाद वो पूरा पीछे पीछे जाता है पूरे मसल्स को, डेल्टोइड मसल और बाइसेप्स ट्राइसेप्स तक, वो पूरा विस्तार हो जाता है, स्नेहन होता है। तो मसल टेयर नहीं होगा। ऐसे करके आप, या अभ्यंग करके तब जिम में जाइए, तो कभी नहीं होगा। तो वो समझ हो गई, पूरा कन्विंस हो गई। तो ऐसा होता है, हम एलोपैथी डॉक्टर्स को भी समझा सकते हैं। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर क्या बोलना चाहते हैं। सर मैंने आज एक पेशेंट आई थी, तो हाँ। उसको नखून के ऊपर के भाग में पस फॉर्मेशन हो जाता है, पक जाता है। हाँ, उसमें क्यों हो रहा है, तो आप ये देखिए ना, दही खाती है क्या, नमक ज्यादा खाती है क्या, मिल्क शेक खाती है, या विरुद्ध खाती है, मतलब भाकरी का रोटला, बाजरी का रोटला और दूध चाय कॉफी ऐसे कुछ लेती हैं क्या। रानी, वो हेतु बंद कराइए, और आप सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए। वो तो दे दिया आज सर मैंने। हाँ, और आम पाचक सूख जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। और लगाने के लिए कुछ दूं सर। लगाने के लिए तो जात्यादि तेल लगाने के लिए, लेकिन पस आ रहा है तो अभी तेल लगाना ठीक रहेगा क्या। आप हाँ सर उसमें एक पंचर करके रोपन तेल एक दिन और उसमें आरोग्यवर्धनी थोड़ा पीस के डाल देने का, तो 2 दिन में हील हो जाता हाँ, ये सही बताया। तो जी रोपण सर। तेल में है। आरोग्यवर्धन। आरोग्यवर्धनी का पाउडर, रोपन तेल एक दिन शोधन तेल, ये 2 दिन लगाओ, तीसरे दिन गायब होते लेकिन वहां मिलेगा इंटरनेशनल क्या हरिहर सर। हाँ वो तो आरोग्यवर्धनी। मिलता तो है सर। मैं भावनगर से सब मंगवा लेता हूँ। हाँ, तो शोधन तेल और रोपण तेल मंगवा लीजिए। जी सर। हम्म। और आरोग्यवर्धनी का पाउडर लगा दो। हाँ,
आरोग्यवर्धिनी का पाउडर स्प्रिंकल करके डालना है, शोधन तेल से ड्रेसिंग करके और आरोग्यवर्धिनी का पाउडर उस पर डाल दीजिए और फिर देखिए हील होता है। शोधन तेल और रोपण तेल। सर हाँ, वो ग्वास के ऊपर डालो, वुंड के हिल ऊपर तो नहीं डालना, ग्वास के ऊपर रखो। हाँ हाँ जो भी ऑयल में ग्वास भिगो के रखो उसके ऊपर पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा हाँ, डाल देना एकदम। वो तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं ना सर, हील तो हो जाता है लेकिन बार बार हो रहा है, तो इसलिए सर और। विरेचन कराइए ना, विरेचन या वमन करा दीजिए, जी बॉडी का सर। क्लीनिंग होना चाहिए। उतना ठीक है, बहुत ठीक हो जाएगा। हाँ, वीरेशन बराबर है। हाँ ठीक है सर। और किसी को कुछ बताना है? सर आपके भावनगर में निरमा कंपनी के मालिक का सब है ना, हाँ एयरपोर्ट के पास निरमा कंपनी, वो कोई हाँ पटेल जी का है ना, वो उन्होंने निरमा निकाला था पूरा। हाँ। जी सर, निरमा उनकी बेटी का नाम था, तो इसलिए वो फेमस करने के लिए निरमा नाम रखा गया। जी सर। जी। पहले क्या था, भारत के लोग गरीब थे, 80 के दशक में, 90 के दशक में गरीब थे। तो निरमा ने क्या किया, उन्होंने रिसर्च किया, पटेल जी ने रिसर्च किया और निरमा का एडवर्टाइजमेंट दूरदर्शन पे आने लगा। महाभारत रामायण जब चलता था तो दिन भर वॉशिंग हाँ पाउडर निरमा ऐसे होता था। तो हाँ इतना चलता था, इतना चलता था, लोग ना निरमा निरमा लेने लगे। बाद में लोग थोड़ा अमीर हो गए, तो फिर निरमा ने कुछ चेंज नहीं किया, तो लोग बोले कि हम निरमा यूज करें, हम सर्फ यूज करेंगे, सर्फ हाँ, एक्सेल यूज करेंगे। तो बस निरमा भी बस। थोड़ा फ्लॉप हो गया है। हाँ, सही सही बात है। जी। लेकिन वो बहुत ही मतलब सस्ते में वॉशिंग पाउडर दिया उसने, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। हम्म। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो और बताइए। सर एक बात पूछूं मैं आपको, एक हाँ अर्कपत्री आता है कोई पौधा, अर्कपत्री? आता तो है, अर्कपत्री, अर्कपत्र भी आता है, अर्कपत्री भी आता है। अर्कपत्र तो मान लो कि मदार होता है ना, हाँ अर्कपत्री भी आता है। या उनका वो बेला होता है, बेल बेल के जी तो उसमें हाँ ये सांस वाले को हमारे एक वैद्यराज देते थे, 3 पत्ते खिलाते थे, हाँ वमन वमन या विरेचन करा के 3 दिन देते थे, महीने में 3 बार। जी ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर हरीश ऐसे बत्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर कुछ बोलना चाहते हैं? वैद्य शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हरीश बत्रा जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सर? अभी आ गई। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? अब आ रही है सर? आ रही है, आ रही गुड है। इवनिंग सर, सॉरी सर अभी नहीं कुछ बोल पाऊंगे, भी यहाँ बहुत आवाज है सर। जी सर, थैंक यू सर। जी सर शशि मैम बोल रही है, शशि मैम से पार्टी लो सर। क्यों क्यों? सर शशि मैम ने चैनल खोला है, बताओ, अच्छा यूट्यूब शशि, चैनल, बताओ। अब तो अच्छा शशि पार्टी मैम देनी आपने चाहिए शशि मैम चैनल को। खोला है? सर वो यूट्यूब पर स्टार्ट किया था, जो कुछ चीजें थी तो योगा वगैरह ये सब चीजों को जो डालना शुरू किया था। तो पार्टी तो देनी चाहिए ना फिर। ठीक है सर, ले लीजिए। अभी तो एडीएफ की सर पार्टी 2022 से ही होना बाकी है, देखिए जब होगी तब ले लीजिएगा। और अच्छा सारे सर अच्छा, उसके सब्सक्राइबर वगैरह तो हो जाए, उसके सारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वॉच आवर बढ़ाइए, फिर बिल्कुल पार्टी बिल्कुल लीजिए। बढ़ाएंगे। सर देखो, हमारे ना जी आयुष सर, थैंक दर्पण यू का सर। कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो हमें तो खुशी है ना सर। हाँ सही बात है। तो फिर पार्टी तो चाहिए ना सर, पार्टी तो पहले चाहिए। जी हाँ सर, पहले बधाई और बाद में पार्टी तो सही होना चाहिए, हाँ, पक्का। तो शशि मैम का अच्छा चल रहा है ना, तो पार्टी देंगे आप लोग को। हाँ जी सर, हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 जो घंटे वाले हैं, फिर मिलूंगी पक्का। थैंक यू सर। जी अरविंद सर, हाँ जी बोलिए सर। सर एक रिक्वेस्ट थी सर मेरी। हाँ ये जो सर। कल टॉपिक देते हैं ना सर, टॉपिक थोड़ा सा पहले दे देंगे सर? सर मैं सुबह का जब सेशन होता है ना, हाँ जी वैसे हाँ ही जी। मैं टॉपिक सर को बताता हूँ। तो हाँ जी नवीन हाँ जी। सर ब्रोशियर बनाते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया, सर नहीं बना रहे। तो मैं अब क्या करूंगा, सुबह जब मैं टॉपिक चूज करता हूँ तो मैं हाँ ग्रुप जी में डाल दिया करूंगा कि आज ये टॉपिक है। सर, ऐसे संभाषा में बिल्कुल जान डाल देंगे सर, आप एक बार टॉपिक तो दो। हाँ ठीक है, कल से। हाँ सर, कम से कम डिस्कशन तो होगी ना सर, फिर अच्छे से डिस्कशन होगी सर। हाँ क्या है सर, मैं अकेले बोल बोल के थक जाता हूँ, हेडेक होने लगता है। सही बताया।
सर वो आए नहीं, कहते वहां कोई बोलता है नहीं सिवाय मेरे, फिर कोई बोलता नहीं, मजा आता नहीं डिस्कशन का। हाँ बराबर। ठीक है। और सर आपको तो कैसे पता चला कल तो शशि मैम ने चैनल खोला? आपको कैसे पता चला सर? शशि मैम ने तो मेरे को भेजा था, जब भी तो मेरे को पता लगा। मैं ना सर थोड़ा सा ना, मेरा ये मैसेज वैसेज भेजने में हाथ तंग है। अच्छा। ये पंगे मेरे को आते नहीं करने, तो मैंने कहा जब कभी भी संभाषा में पार्टिसिपेट करूंगा ना, तो फिर मैं फोन पे टेलीफोनिकली या ऐसे ही बोल दूंगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूंगा। हाँ जी, तो बहुत अब अच्छा। शशि मैम बोली है तो मेरे को याद आ गया कि चलो बोली है तो मेरे को बोल देना चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा किया आपने सर। एक दूसरे को बढ़ाना ही चाहिए। जी सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? वर्षा मैम आप कब चैनल खोल रही हैं यूट्यूब का? हनुमंत राय जी आप क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए सर। अभी सर 3-4 दिन पहले सागर के कार्डियोलॉजिस्ट हैं SN मौर्य करके, जी सर। तो वो आए और उनकी बहू भी साथ में आई। जी। तो नाम तो सुना था, मैं कभी उनसे मिला नहीं था, जी। तो पहचान गया जैसे उन्होंने नाम बताया, तो मैंने कहा हाँ सर जानते हैं, आपको मिले नहीं हैं सर। जी। तो उन्होंने परिचय दिया, तो 1-2 मिनट बैठे, बोले 6.5 HbA1c आया है, जी। और हम तो कई लोगों को दवाइयाँ लिखते हैं प्रैक्टिस में, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता एलोपैथी। जी। तो आप बताओ, तो फिर हमने उनको सिर्फ मधुनाशनी और आरोग्यवर्धिनी बटी लिखी, जी। और फिर वो अपनी बहू को इशारा करके कि अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सर वो यहाँ फेमस हैं काफी सागर में। जी। तो उनको ऐसा लग रहा था, मुझे बाद में लगा कि वो इसलिए जल्दी निकल गए कि कोई देख ही नहीं कि हम हाँ। आए हुए ट्रीटमेंट। हाँ। हाँ। तो फिर वो चले गए, उनकी बहू बैठी रही फिर 15 मिनट, दस हाँ। पंद्रह मिनट हाँ। तो उनकी बहू सर बहुत पहले आई थी, करीब 3-4 महीने पहले, तो उनको इन्फर्टिलिटी का इशू है, तो हमने फलग्रह, नारी कांति, चंद्रप्रभावती, ये 4-5 मेडिसिन लिखी थी। जी। तो 2 महीने की दवाई में उनको प्रेगनेंसी आ गई, बहुत बढ़िया। जी। और फिर 1.5 महीने के आसपास उनका मिसकैरेज हो गया, उन्होंने बताया, सेकंड टाइम आई थी उस दिन वो। जी। तो फिर हमने पूछा उनके हस्बैंड का, तो थोड़ा सा सर उनका मॉर्फो, सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट थी उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज थे जी। थोड़ा सा, तो फिर हमने उनके लिए भी दवाइयाँ लिख दी। फिर वो बोली कि नहीं, आपकी दवाइयों से फायदा हुआ, और आए उसकी दवाई काम करती है। फिर वो 10-15 मिनट बाद, वो तो बैठी 10-15 मिनट, लेकिन सर चले गए थे जल्दी, क्योंकि उनको लगा ऐसा फील अंदर से कि मुझे सब लोग जानते हैं, तो वो 2 मिनट बाद ही दवाई लेके चले गए। जी। तो असली में मेरे पास जो डॉक्टर आती है ना, तो अभी जी क्या है, मेरा पीएचडी का डिग्री है, तो वो शर्माती नहीं है। पुणे का जी अलग सर। ट्रेंड है, बाकी सिटी का अलग होगा। मेरे पास लोग जी एएफएमसी के भी लोग आते हैं वमन करने के लिए। तो उनको प्राउड फील होता है सर कि हम आयुर्वेद का इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर अरविंद पाठक से करा रहे हैं। तो दूसरे सिटी का बात अलग होगा। मेरे पास तो लोग को ऐसे शर्माने वाला कुछ नहीं है, उल्टा रेकमेंड भी करते हैं, भेजते भी हैं वो लोग। हाँ लेकिन सर, वो सभी जगह अलग अलग है, पर सर कुछ डॉक्टरों का ऐसा सोचना है, लेकिन अब हाँ। आयुर्वेद वालों को भी जरूरत पड़ती तो वो भी तो एलोपैथी अस्पताल जाते हैं, यहाँ से हाँ। दवाइयाँ लेने। हाँ सही बताया आपने। तो उनको भी सर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बाकी वो फिर दवाई लेके निकल गए थे जल्दी में, तो ठीक है, हाँ, कार्ड दे गए थे, थोड़ा क्या कार्ड ईगो है। ईगो प्रॉब्लम रहता है सर उन लोगों को। हाँ, फिर उनकी बहू बैठी रही, चूंकि उनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे, वो बैठी रही दवाई लेके, वो 10-15 मिनट बाद में वो निकल गए थे सर जल्दी। हाँ, एक है ना, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा आके पूछे कि बता तेरी, कुछ तो ऐसे है ना कुछ। रजा के, रजा हाँ। क्या है। हाँ। हाँ। तो इतना अपने आप को बड़ा बना दीजिए कि सामने वाला आके आपके साथ खुद बात करे। मेरे को तो वो फीस जी भी दिया एमबीबीएस एमडी डॉक्टर ने आज। और हाँ उन्होंने सर, वो तो, हाँ पाल जी सर। बाला साहब ठाकरे का भी इलाज किया है उन्होंने मुंबई में। इतनी बड़ी डॉक्टर है जी वो। सर। जी सर। लेकिन क्या है ना सर, वो जब ये बड़े बड़े मसल टेयर हो जाते हैं अंदर, तो सर्जरी परफेक्टली नहीं होता है, क्योंकि उनका थ्योरी कैसे है, इरिवर्सिबल सेल डेथ हो गया। एक बार सेल डेथ हो गया, टीयर हो गया, तो वो कैसे जुड़ेगा? जी और सर। हाँ, तो वो डॉक्टर उल्टा बोलते हैं, तेल मत। और उनको बोला, उन्होंने आज मुझे ये बात बताया कि उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोल दिया था, कि बड़े बड़े मुंबई के डॉक्टर ने बता दिया था, लीलावती हॉस्पिटल के, कि आपको अभी टेयर हो गया है, आप हाथ का मूवमेंट मत करो, बेड रेस्ट करो, और तेल मत लगाओ, मसाज मत करो, कुछ आयुर्वेदिक मत लो, कुछ गोलियां मत लो, केवल पेन किलर लो, और फिजियोथेरेपी करो। अब वो फिजियोथेरेपी करने से और उनका पेन बढ़ रहा था, और वो परेशान थी 1 साल से।
तो वो सर्जरी कराने का सोच रही थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो डॉक्टर है, उनको मालूम है। तो फिर उनको मेरी याद आई, उन्होंने पहले मेरे से वमन कराया था 2005 में। तो वो भाई, कल से और आज में उतना फर्क है। मैं उनको बोला हूँ कि आप आयुष दर्पण पे आके एक बार बताएंगी कि क्या फायदा हुआ। तो बोली है ठीक है, आएंगी वो। और फिर वो अभी MRI का बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट भी करेंगी, तो वो एविडेंस भी हो जाएगा कि आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं मसल्स। हाँ सर, वो तो फेथ की बात है, जिन लोगों को फेथ है तो और थोड़ा समझते हैं उसके लिए कि इससे फायदा होता है, तो वो लोग ले लेते हैं। और मुझे सर ऐसा लगा कि वो 1 साल से उनका शरीर में उपस्तंभित वायु हो गया था, आम बात जैसे साम वायु उनके शरीर में था। और वो मूवमेंट नहीं कर रही थी, तो पूरा हाथ ना ऐसे ही लटका के रखती थी, ना ऊपर उठा सकती थी ना पीछे कर सकती थी। और डरती भी, और डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा डरते हैं अपने शरीर के लिए कि मसल टेयर और हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने तो उनको वो सब ऐसे किया ना, नाड़ी स्वेद वगैरह करवाया ना, तो उनका सब मूवमेंट अच्छा हो गया, रिलैक्स हो गया। बोली रात भर सोने में पेन नहीं हुआ मुझे, इतना अच्छा हुआ। तो सर एक पेशेंट के बारे में हमने आपसे एडवाइस ली थी, वो भी ठीक हो गया, उसको वो गायनेकोमास्टिया था। हाँ हाँ तो शुरुआत ही थी, तो हम उसको सर आरोग्य त्रिफला गुल हाँ कांचना और विद्धिवात का दे रहे थे। फिर आपने सर उसमें पुष्पधनवा और मांसपाचन जुड़वाए थे, तो पूरा ठीक हो गया। हाँ। और मैं ना ग्रुप में फोटो भेजता हूँ उनका, उन्होंने नस से लिया और मुझे फोटो भेजा। उनके हस्बैंड ने फोटो लिया और मुझे भेजा, कल का उनका है। मैं ग्रुप में डाल के बाद में डिलीट मार दूंगा। आप लोग देखिए, एक MBBS MD डॉक्टर ने नस से लिया, वो भी 30 ml का। और हॉट वाटर बैग थोड़ा सा रखा उन्होंने सेक लेने के लिए। लेकिन आज तो वो इतना खुश थी, इतना खुश थी। 80% ठीक हो गया एक दिन में, मगर 2 दिन में। मैं अभी भेजता हूँ। ये आयुर्वेद का कमाल है कि प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट। हाँ, अभी देखिए ग्रुप में आया है, उन्होंने नस से लिया, उनके हस्बैंड को बोला कि आप फोटो लीजिए, नस से लेके वो 30 ml का। ग्रुप में देखिए मैंने डाला है। और नाशा ही शीर्षो द्वारा, वो बोली जब नाक में डालते हैं ना तो ऐसे लगता है हैवीनेस, तेल से पूरा भर गया, और थोड़ा जलन जैसा होता है शीर वाला तेल का। और फिर उठने के बाद वो सुबह उठी ना, उनके पूरा ये पूरा बैक पूरा जो टाइट था, स्टिफ था अंदर से, पूरा खुल गया। इतना उनको खुशी हुआ। इसलिए तो उन्होंने खुद मतलब मेरे पास आई तो 2 बार नस से लिया 30-30 ml का। विश्वास बढ़ जाता है ना, ये हुआ। देखिए मैंने ग्रुप में डाला है, इतना अच्छा फायदा हुआ। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोग करते रहिए कर्म, अच्छे कर्म करते रहिए, लोग अपने आप आपके पास आते हैं विश्वास से। मैं अभी ये फोटो डिलीट करता हूँ, आप लोगों ने देख लिया? शायद देख जी लिया। सर, देख लिया, देख लिया जी हाँ, सर। मैं डिलीट करता हूँ। देखा नहीं सर। अच्छा, नहीं देखा अच्छा, ठीक है, मैं फिर से डालता हूँ। मतलब उन्होंने नस्से का पोजीशन मेरे से पूछा कि मैंने ऐसे डाला है, और वो रात को जो सोई तो सुबह उठी, बोली मेरे को इतना रिलीफ मिला। अभी देखिए हरिहर सर फिर भेजा मैंने। ये इंडिया की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। जब कोविड का जब चल रहा था ना, तो कुछ डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई थी मोदी जी ने खास, बड़े बड़े कोविड हॉस्पिटल्स में। तो ये मुंबई और पुणे इधर जाती थी, फिर दिल्ली भी जाती थी, और इनका टीवी में नाम आता था। बहुत बड़ी डॉक्टर है। अभी मैं नाम यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है कि मेरा नाम मत बताना। तो ये, और इन्होंने कोविड का मतलब बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट किया था, बहुत बड़ी डॉक्टर है। ठीक है, आप लोग में से किसी को कुछ बोलना है? वर्षा मैम आप कब यूट्यूब चैनल खोल रही हैं? हमें आपसे भी सुनना है। वर्षा मैम आप खोलिए, नेहा मैम, तनिका मैम आप भी खोलिए यूट्यूब चैनल। चलिए मैं अभी सेशन मैम बंद से कर देता हूँ। हाँ बोलिए वर्षा मैम। जी सर, शशि मैम से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी पहले ना। हाँ, शशि मैम ट्रेनिंग दे दीजिएगा यूट्यूब का, कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे लेक्चर लेते हैं। शशि मैम हमारी बहुत बहादुर है, मतलब हर चीज जी में जी नंबर 1 आने का कोशिश करती हैं। सबसे अच्छे हैं शशि मैम। जी शशि मैम जब केस टेकिंग करती हैं तो कितना मजा आता है। जी। जी। अभी मैम MD हो जाएगा ना तो मैम पढ़ाएंगी भी।
कॉलेज Yes. में। जी इसीलिए चैनल बना के प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ, पढ़ाने का प्रैक्टिस स्किल। और वो भी हरीश सर को भेजा, हमको नहीं भेजा मैम ने। सर नहीं मैं तो सर, वो भूल गया। स्टेटस में लगाती हैं अपना, अगर कोई चेक करता हो, मतलब मैं भी किसी का कभी चेक नहीं करती हूँ स्टेटस, एक दो दिन देखा था तो उसमें आता है, मतलब वो हमेशा रोज जब भी अपना नया कुछ बना के डालती हैं तो लिंक उसमें देती हैं। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा शशि मैम का सुन के? सर बहुत अच्छा रहता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही रहता है, जो भी कोई जिसके बारे में भी वो बोलती हैं। जी बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर दूं? अभी हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि। मेरे इधर ना इतना तेज बारिश आ रहा है सुबह आजकल कि लाइट ही चला जाता है, फिर इंटरनेट भी नहीं रहता, और वो बारिश की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। अभी मैं कल ट्राई करता हूँ कि मैं आऊँ लेक्चर लेने। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।